हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में से सम नंबर 9 एंड 10। तो सम नंबर 9 की स्टेटमेंट है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। इसके अंदर हमें कहा गया है कि 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगनल बी डी। तो ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें एक डायगनल ड्रॉ किया बी डी, जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क किए गए हैं P एंड Q। और ये जो पॉइंट मार्क किए गए हैं ये इस तरीके से मार्क किए गए हैं कि डी पी की जो लेंथ है वो बी क्यू की लेंथ के इक्वल है। डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है। तो इसके अंदर टोटल 5 पार्ट्स हमें प्रूफ करने हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए पी डी, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये ट्राइंगल है ए पी डी, और ये हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी बी क्यू के, यानी कि इस ट्राइंगल के। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। और फिर सेकंड पार्ट में ये शो करना है कि जो ए पी है वो इस सी क्यू के इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए क्यू बी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इसको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ट्राइंगल सी पी डी के, यानी कि इस ट्राइंगल के। और उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। और इसके बाद फिर जो फिफ्थ पार्ट है वहाँ पर हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो इसके अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ए पी सी क्यू, कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो ये 5 पार्ट हमें इस सम के अंदर प्रूफ करने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो स्टेटमेंट में हमें गिवन ये है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर डी पी और बी क्यू एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर टू प्रूव में हमने उन 5 पार्ट्स को लिख दिया है जो कि हमें इसके अंदर प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए पी डी, यानी कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी क्यू बी, यानी कि इस ट्राइंगल के। तो इस तरह से इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया कि इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। तो अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल में कौन से 3 पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि जो ए डी और बी सी है वो एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही ये गिवन था कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो हमने सबसे पहला पॉइंट यही लिखा ए डी इक्वल्स टू बी सी, और इसका रीज़न है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक एंगल को इक्वल दिखाएंगे, एंगल ए डी पी एंड एंगल सी बी क्यू। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। इन एंगल को हम एक दूसरे के इक्वल कह रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक जेड की तरह की शेप बन रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट यही लिखा है कि एंगल ए डी पी इक्वल्स टू एंगल सी बी क्यू, और इसका रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि जो डी पी है वो बी क्यू के इक्वल है, और इसका रीज़न है कि ये स्टेटमेंट में ही हमें गिवन था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में 3 पार्ट्स को इक्वल शो किया है, साइड, एंगल, साइड, यानी कि SAS रूल का यूज़ करके हमने इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट शो कर दिया है। और फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था। और अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, एक ट्रायंगल है APD और एक ट्रायंगल है CQB, कि अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं तो हम CPCT से इनके किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए ये लिखेंगे कि AP इक्वल्स टू CQ, जिसका रीज़न हो जाएगा CPCT, और सेकंड पार्ट में हमें बस केवल यही शो करना था। इसके बाद यहाँ पर थर्ड पार्ट,
जिसमें हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए क्यू बी है वो ट्राइंगल सी पी डी के कोंग्रेंट है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये है ट्राइंगल ए क्यू बी और हमें इसको ट्राइंगल सी पी डी के कोंग्रेंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पर भी हमें कोई 3 पार्ट्स इक्वल शो करने होंगे, तभी हम इन ट्राइंगल्स को कोंग्रेंट कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। इसमें से एक एंगल का नाम है ए बी क्यू और दूसरे एंगल का नाम है सी डी पी। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये एक जेड की तरह की शेप बन रही है। ये एक जेड की तरह की शेप है, तो इसका मतलब कि ये जो एंगल है ए बी क्यू वो इस एंगल सी डी पी के इक्वल होगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। और उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि जो बी क्यू है वो इस डी पी के इक्वल है। बी क्यू इक्वल्स टू डी पी, ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में भी हम साइड एंगल साइड का यूज़ करके इन दोनों ट्राइंगल को भी कोंग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर थर्ड पार्ट में इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये उस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। उसके बाद एंगल ए बी क्यू एंड एंगल सी डी पी, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंड बी क्यू इक्वल्स टू डी पी, ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के कोंग्रेंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड रूल का यूज़ करके। और अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कोंग्रेंट हैं, एक है ए क्यू बी ये वाला ट्राइंगल और एक है सी पी डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पर भी हम सी पी सी टी से इनके किसी भी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स को इक्वल कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो ए क्यू है वो इस सी पी के इक्वल है। तो फोर्थ पार्ट के लिए हमने लिख दिया है ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, जिसका रीज़न है सी पी सी टी। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि जो ए पी सी क्यू यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो अगर आपको किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल को शो करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो आप उसकी अपोजिट साइड्स को इक्वल शो कर दो या फिर पैरेलल शो कर दो, तो आप उसको एक पैरेललोग्राम कह सकते हो। तो अब आप ये देखिए कि सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया था ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, और इसी सम के फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया है कि ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, यानी कि हमने सेकंड और फोर्थ पार्ट में इनकी अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया है। तो अब हम फिफ्थ पार्ट में ईजिली ये कह सकते हैं कि ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है। इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू प्रूव्ड अबोव, ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था। ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, ये भी प्रूव्ड अबव, ये हमने फोर्थ पार्ट में प्रूव किया है। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, हैंस ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। इसके बाद सम नंबर 10, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर डायग्राम में हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है ए बी सी डी, और इसका जो डायगोनल है बी डी, इस डायगोनल के ऊपर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ए पी और सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया सी क्यू। तो हमें ये शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल ए पी बी यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो कोंग्रेंट होना चाहिए ट्राइंगल सी क्यू डी के, यानी कि इस ट्राइंगल के। तो इस तरह से हमें एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों को कोंग्रेंट शो करना है। और इसके बाद इसी सम के सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो ए पी है
वो इस सी क्यू के इक्वल है। तो जब फर्स्ट पार्ट में हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्करेंट प्रूव कर देंगे, तब डायरेक्ट ही CPCT से हम AP को CQ के इक्वल कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो हमें गिवन ये है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर AP BD के ऊपर परपेंडिकुलर है और CQ भी इस BD के ऊपर ही एक परपेंडिकुलर है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूफ। तो फर्स्ट और सेकंड वो दोनों पार्ट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, हमें उनके किसी 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखाना होगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए कि एक ट्रायंगल है APB और दूसरा ट्रायंगल है CQD। तो इनको कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए जो 3 पार्ट्स हमें इक्वल दिखाने हैं, उनमें से सबसे पहला पार्ट हम लिख सकते हैं AB = CD, क्योंकि हमें ये गिवन था स्टेटमेंट के साथ ही कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि AB = CD। इसके बाद जो यहाँ पर एंगल P है और यहाँ पर एंगल Q है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इस तरह से एंगल P = एंगल Q, और इसका रीज़न हम ये लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। और यहीं पर जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल भी हम कह सकते हैं। तो इस एंगल का नाम हो जाएगा ABP और इस एंगल का नाम हो जाएगा CDQ। और इन दोनों को इक्वल शो करने का रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक जेड के तरह की शेप बन रही है। तो इसलिए हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कह सकते हैं। इसका रीज़न हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में हम इन 3 पार्ट्स को इक्वल शो करके ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यहाँ पर प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। तो सबसे पहले तो AB = CD, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। एंगल ABP एंड एंगल CDQ ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। एंड एंगल P = एंगल Q, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं। तो इस तरह से हमने इन दोनों ट्रायंगल में इन 3 पार्ट्स को इक्वल शो किया है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है एंगल एंगल साइड, 2 एंगल और एक साइड हमने यहाँ पर यूज़ की है। अब अगर ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम डायरेक्ट ही CPCT से कह सकते हैं कि AP = CQ। इसका रीज़न हम लिख देंगे CPCT। तो ये थे एक्सरसाइज 8.1 के सम नंबर 9 और 10। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के सम नंबर 11 और 12 को करेंगे। तब तक आप इन दोनों सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।